हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। इस रीडिंग में हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक चैनल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। 7 of Pentacles, Ace of Swords, 8 of Pentacles, King of Swords. Underneath the deck we do have 6 of Cups. एक और कार्ड लेंगे, 3 of Pentacles and the Moon. Okay. So for majority of you, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में राइट नाउ जो भी चल रहा है उसको लेकर आप कुछ सिचुएशंस को एक्सेप्ट करोगे द वे दे आर और अपनी लाइफ को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करोगे। अपनी लव लाइफ को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपना टाइम और वैल्यू जो है आप उस कनेक्शन को दे रहे थे और अब आपको लगेगा कि शायद वो कनेक्शन जो है वो बैलेंस नहीं रहा। आप शायद ओवर गिव कर रहे हो उस कनेक्शन में और ये रियलाइजेशन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में हो जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन से, इस इंसान से, लेकिन मुझे लगता है कि आप समहाउ उस सिचुएशन से अपने आप को निकालोगे या आप अपनी पूरी सिचुएशन को इस इंसान के साथ डिफरेंट एंगल से देखो। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो भी मुझे लगता है कि आप अपने आप को लव रिलेशनशिप को लेकर जितना ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हो अपने आप को उस सोच से निकाल लोगे। आप ज़्यादा सोचोगे नहीं अपनी लव लाइफ को लेकर। आप ज़्यादा सोचोगे नहीं कि मेरी लव लाइफ में ये क्यों है, ये क्यों नहीं हो रहा, कोई अच्छा प्रपोजल क्यों नहीं आ रहा, कोई अच्छा इंसान क्यों नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि यू हैव बीन ओवर गिविंग अपनी लव लाइफ में, तो वो चीज़ आप अपने आप को थोड़ा पुल अवे करने वाले हो आने वाले 48 आवर्स में। व्हेन इट कम्स टू वो लोग जो रिलेशनशिप में है किसी इंसान के साथ, मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि शायद बहुत ज़्यादा आपकी टाइम एंड एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा था और मुझे लग रहा है कि द मोमेंट आप उस इंसान से अपने आप को थोड़ा पुल अवे कर रहे हो या अपने आप को डिटैच कर रहे हो या अपनी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो ये पर्सन का जो एटीट्यूड है वो आपको बदलता हुआ दिखेगा। अगर आपका पर्सन हैज़ बीन गिविंग यू नो टाइम और आप देन इस सिचुएशन में अपने आप को पुल अवे करते हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो एक ब्लॉक है राइट ना, आपकी कम्युनिकेशन का ब्लॉक हो सकता है। आप लोगों का सिचुएशन इतनी कुछ खास नहीं हो सकती है। हो सकता है कि फैमिली का अप्रूवल का ब्लॉक है, कुछ ऐसा है जो कि आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा या पॉजिटिव नहीं है। आपको ये रियलाइजेशन हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप शायद ओवर गिव कर रहे हो। ये रियलाइजेशन तभी होगी जब आप फुलफिल नहीं फील कर रहे हो पर्सन के एंड से। तो मुझे लगता है कि वो रियलाइजेशन जो है आपको कुछ डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी और आप अपने आप को पुल अवे करोगे। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई ब्लॉक है, जैसे थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली है, काम है या फिर एक और पर्सन है उसकी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे। आप उस रियलिटी को चैलेंज नहीं करोगे या आप उसको फाइट करने की कोशिश नहीं करोगे। यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट ताकि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ सको, ताकि आप अपनी लव लाइफ को डिफरेंट एंगल से देख सको, पॉजिटिव एंगल से देख सको, ताकि आपकी लाइफ में थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आएँ। और अगर आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हो राइट नाउ, मुझे लगता है कि आप रियलाइज़ करोगे कि शायद इट्स टाइम कि आप अपने आप को पुल अवे करो और जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को फेस करो और लाला लैंड में रहने की बजाय रियलिटी को फेस करते हुए अपने लाइफ के डिसीजंस बनाओ आने वाले 48 आवर्स में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इस इंसान को निछावर कर रहे थे। आप में से काफ़ी सारे लोग होपिंग, विशिंग, प्रेइंग कि एक दिन ये पर्सन बदल जाएगा और अपने आप को और आपको इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करेगा। मुझे लगता है कि आप
फेडअप हो चुके हो वेट कर करके, और इस वेटिंग पीरियड से आप अपने आप को निकालोगे, आप अपना फोकस अपने ऊपर लेके आने वाले हो, आप डिसीजन लोगे अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आने वाले 48 आवर्स में. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. आपका पर्सन और उसके काम और उसके इश्यूज और उसकी रीजनिंग कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा या कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, ये बढ़ते चले जा रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन किसी भी क्लैरिटी के अंदर है राइट नाउ कि उसको आपसे क्या चाहिए या इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए. उसने कभी शायद सोचा ही नहीं है. उसके पास, उसको लगता है कि मेरे पास आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू गेट डन विद. तो आप उसकी प्रायोरिटी में नहीं हो. वो आपको, क्योंकि आप उसको ओवर गिव करते आए हो या आप यू हैव बीन देयर फॉर देम, जो कि वो उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गया है. सो आपके पर्सन के एंड से काम इतना है उसके ऊपर, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं, या फिर वो खुद चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा. उसको लगता है कि देयर इज़ अ लॉट दैट दे वांट टू डू बट दे कैन नॉट. तो वो एक जो माइंडसेट है, मुझे लगता है कि वो आपके पर्सन का जो माइंडसेट है, आप उससे तंग आकर आप डिसीजन लेने वाले हो. आप इस इंसान के ऊपर रिलाई नहीं करने वाले हो. नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा इस इंसान से दूर करोगे, और यू आर गोना थिंक कि दिस कैन नॉट हैपन. आपके एंड से एक मुझे जो चेंज दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बिकम अ डिफरेंट यू. मुझे लगता है कि आप इसकी सिचुएशन को फर्दर और अंडरस्टैंड नहीं करना चाहोगे. आप चाहोगे कि इफ़ इट्स दैट व्हाट दे आर शोइंग, तो यू आर रेडी टू बी दैट. अगर ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे. आप उसको मिरर करने लगोगे. अगर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, इन्वेस्ट नहीं कर रहा आप में, आप भी वैल्यू नहीं करोगे, आप भी इन्वेस्ट नहीं करोगे. सो दैट्स व्हाट आई सी. आपके पास भी और चीज़ें हैं करने को. सो दैट्स गोना बी योर एटीट्यूड. लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में. मुझे लगता है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि इस डिसअपॉइंटमेंट से आप कोई डिसीजन लोगे इस इंसान से, प्रॉब्ली अपने आप को पुल अवे करने का, या फिर कनेक्शन को ख़त्म करने का, या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का. बट आप इस इंसान को मिस तो करते हो और करोगे भी, लेकिन द थिंग इज़ कि चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं. थिंग्स हैव बीन स्टक एंड स्टैग्नेंट, जो कि शायद आपको बॉदर करते हैं आपके पर्सन के काम. लाइक आई सेड अर्लियर, हो सकता है कि आप कंप्लेन भी यही करते हो कि ये इनके काम कभी ख़त्म नहीं होंगे. सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस सिचुएशन से फ्री करना चाहते हो. अपनी लव लाइफ को इस इंसान से फ्री करना चाहते हो. आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आगे बढ़ें. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग अपने आप को इस इंसान से पुल अवे करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. लेट मी टेक 2 more cards. Hold on. आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ कहीं नहीं जा रही है आने वाले टाइम में. मुझे नहीं लगता कि आप अगर वेट भी करते हो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, इस इंसान का वेट करना चाह रहे हैं, ये पर्सन अपने उलझनों से कहीं बाहर नहीं निकल रहा. सो अगर आप अपने आप को पुल अवे करते हो इस होप के साथ कि आपके पुल अवे करने से पर्सन शायद बदल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपको फुलफ़िल होती दिखेंगी. ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में आपको कोई गुड न्यूज़ देने वाला है. आपका फोकस, अगर आप अपने आप को बिज़ी कर लेते हो दूसरी चीज़ों में, दूसरे कामों में, अपने आप के ऊपर फोकस करने में, आपके लिए बेटर जो है वो बेटरमेंट जो है वो उसी में है. मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोगों की लव लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, या ये पर्सन समहाउ कुछ आपको कुछ पॉजिटिव आपके लिए ऑफ़र लेकर आ जाएगा. मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन आने वाले 48 आवर्स में कुछ आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, और इसके जो ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते मेजॉरिटी लोगों के लिए. सो मुझे लगता है कि यू आर डीलिंग विद समवन जो कि आपको फॉर ग्रांटेड लेते लेते इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका है कि वो आपको और आपकी वर्थ और वैल्यू जो है उसके बारे में सोच ही नहीं रहा. उसको लगता है कि इफ़ एंड व्हेन दे वांट दे कैन हैव यू. सो ऐसे इंसान के साथ आप हो, और ऐसे इंसान से आप एक्सपेक्टेशन ये लगा रहे हो इस एटीट्यूड के साथ, जहाँ पर आप उसको हर दफ़ा प्रायोरिटाइज़ करते हो, हर दफ़ा उसको वैल्यू करते हुए आप उसके पास या तो जाते हो या फिर उसको टाइम देते हो. तो मुझे लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि आप कर कुछ रहे हो और डिमांड कुछ कर रहे हो. सो ये पर्सन आपको फुलफिलमेंट नहीं देगा. सो अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे, तो इट्स हाई टाइम कि यू पुल अवे और अपने आप को और चीज़ों में इन्वेस्ट करो. ये पर्सन आपको गिवन सिचुएशन में नेक्स्ट 48 आवर्स में एटलीस्ट कोई पॉजिटिविटी शो नहीं करेगा अपने एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ. लेट्स सी कि आपको और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
नेचर कम्युनिकेशन और अंडर द डेक है आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। पहली चीज़, आपका राइट नाउ टाइम स्पेंड करना नेचर के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो एक चार दीवारी से, एक घर की एनर्जी से या फिर रूम की एनर्जी से, यू गो आउट, तो आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली थोड़ी रेज होती हैं। वो बहुत ज़रूरी है राइट ना आपके लिए, क्योंकि आप अगर ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करोगे, नेचर में नहीं जाओगे, तो आप डिप्रेसिव हो सकते हो, ओवर थिंक कर सकते हो, नेगेटिव सोच सकते हो। शायद आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि आई डोंट नो, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ तो मेरी लाइफ में क्या होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, और ये वरी ना करो, इसलिए आपका बाहर जाना या बाहर रहना ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ। दूसरा कार्ड है आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, रेडी टू एडवेंचर एंड रेडी फॉर चेंज, पॉज बिफोर एक्शन। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि शायद मतलब आप अपने आप को मार रहे हो एवरी सिंगल डे इस इंसान के इंतज़ार में, थिंकिंग कि शायद यही वो पर्सन है। और अगर आप किसी और के बारे में सोचते तो आपको लगता नहीं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको लगता है कि शायद यही वो पर्सन है जिसके साथ चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक लिमिटेड बॉक्स के अंदर रख रहे हो, जहाँ पर आपका सोचने का नज़रिया या एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी बहुत लिमिटेड हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। आपकी दुआएं भी बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं, बहुत कम हो चुकी हैं। आपको यही पर्सन चाहिए, आपको यही इंसान के साथ खुशी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। वो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं यू हैव लॉस्ट योर जो आपकी जो गिवन पावर है, आपका जो एसेंस है टू बी लव्ड फुली एंड कम्प्लीटली, आप सेटल इन फॉर लेस करने के लिए रेडी हो गिवन सिचुएशन में, वो ख़त्म होना ज़रूरी है यहाँ पर। और आप बहुत ज़्यादा कम पे सेटल इन कर रहे हो इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि जब आप बाहर जाते हो, यू मीट पीपल, यू सी पीपल, और आप हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप देखते हो, तो आपका दिमाग जो है वो थोड़ा इट्स गोना एक्सपैंड टू द पॉसिबिलिटी कि आपके लाइफ में भी कुछ अच्छा ऐसा हो सकता है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर सेल्फ स्टक ऑन अ रॉन्ग पर्सन। सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा चेंज आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर में आएगा, जहाँ पर आप अपनी लिमिटेड एक यू गोना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बेसिकली। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा चेंज होगा, और आपको इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको ज़रूरत है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो एज एन कि व्हाट डू यू डिज़ायर, और think about it on a bigger canvas, you know, rather than thinking कि हाँ बस इतना ही चाहिए मुझे, या इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपनी होप्स, अपनी डिज़ायर्स को मेक देम बिग एंड बेटर। आई फील लाइक मेजॉरिटी लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही लिमिटेड उसमें रख रहे हो, एक्सपेक्टेशन में। और थिंक बिग, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सोचो, डोंट हैव एक्सपेक्टेशन अराउंड दैट। कोशिश करो कि अगर आप सिंगल भी हो, एंड व्हेन यू थिंक कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा, मेक श्योर कि थिंक ऑफ अ ब्यूटीफुल फेरी टेल और समथिंग, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि हाँ बस ऐसा ही होगा जैसा पहले हुआ था, या ऐसा ही होगा जो कि बुरा आप सोच सकते हो। सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड डिफरेंटली। सो ये करने की ज़रूरत है। हैव हाई एक्सपेक्टेशन, हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, और कोशिश करो कि आप अगर किसी ऐसी कनेक्शन में हो जहाँ पर आप गिव कर रहे थे और हो, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट वैल्यूइंग यू राइट नाउ, और इससे पुल अवे करना आपके हक में राइट नाउ गिवन सिचुएशन में बेटर है। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।